राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वर्नियर किचन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कॉट कॉलर कुर्ती, जो हम स्लीवलेस आपको सिखाने वाले डिटेल के साथ कौन सी मेजरमेंट कहाँ यूज़ होगी। और वैसे तो हम अपने ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं, क्योंकि हमें पहन के भी आपको प्रूफ दिखाना है। ऑल साइज़ का हम बताते जाएंगे, आपको किसी एक साइज़ का नहीं बताएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहे, पूरा वीडियो बिना स्किप के देखिए। ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग मिलेगा, और पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग फाइनल लुक के साथ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए तो चलिए शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको फैब्रिक दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा कॉटन फैब्रिक है, और जिसका हमारा जो नॉर्मल ब्रेथ होता है ना, वही है। मैं आपको इसका ब्रेथ दिखा देती हूँ। मेजर टेप लेते हैं, उससे मैं इसको दिखा दूँ, क्योंकि ना देखिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए सिलाई से रिलेटिव। और आज हम कोट कॉलर बना रहे हैं, तो पहले मैं इसकी ब्रेथ है वो आपको दिखा देती हूँ। और फैब्रिक हमारे पास ये कितना है, तो ये फैब्रिक जो है हमारे पास 3 मीटर के आसपास हमारा ये फैब्रिक है। और इसका ब्रेथ देखिए कितना है, 42 इसका ब्रेथ है। जो नॉर्मल आता है हमारा वही ब्रेथ है। तो अभी हम जो ड्राफ्टिंग है वो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस पेपर का यूज़ किया है। ये पैटर्न पेपर तो नहीं है, नॉर्मल जो चार्ट पेपर आता है वही है, क्योंकि मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। उसके बाद कोट कॉलर कुर्ती बनाने के लिए हमें मेजरमेंट क्या क्या चाहिए, तो मैं इसको पास से और दिखाती हूँ। फुल लेंथ 44 है, फुल शोल्डर 14 है, अपर चेस्ट 38 है, चेस्ट 39 है, वेस्ट लेंथ हमारी 14 है, वेस्ट हमारा 36 है, हिप लेंथ हमारी 21 है, हिप हमारा 39 है। शोल्डर टू अपेक्स हमें लिखा नहीं है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 है, और अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 है, फ्रंट नेक 4 है, बैक नेक 1.5 है। तो ये सबके हिसाब से वैसे ये फिक्स रहता है। या फिर अगर आपका कम है बैक नेक, तो आप 1.25 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हैं, वो साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका साइज़ 40 से ज़्यादा है, तो यहाँ आप 1.75 लीजिए। 40 से ज़्यादा चेस्ट वालों के लिए 1.75 है, और उससे जो कम है उनके लिए 1.5 या 1.25 भी काफ़ी है। ये हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जो पोस्ट डाला था वो पोस्ट कैसा है, और सेम हम वही बनाने वाले हैं। तो पहले हम ड्राफ्टिंग पेपर पे ही करेंगे, क्योंकि आपको मार्कर से थोड़ा सा दिखता नहीं है ना फैब्रिक पे, इसलिए। तो देखिए, ये हमारा स्लीवलेस, यहाँ से पूरा ये कवर रहेगा, साइड से कोई दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्ट आएगा। तो यही हम आपको बिल्कुल यही बनाना सिखा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फ्रंट में आप चाहे पूरे में बटन लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको स्किप करके थोड़े में भी आप बटन लगाना चाहे तो उसको रख सकते हैं। तो देखिए, हमने ये चार्ट पेपर, 2 चार्ट पेपर को ना जॉइन कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो अभी हम आपको कोशिश रहेगी कि एक साथ आपको दोनों पार्ट सिखा दें। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा जो साइड है ना, ये वाला, इसको आप फोल्ड साइड लीजिए। उसके बाद स्केल लेंगे, बड़ी स्केल, और ऊपर स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से अब हमारी मार्किंग शुरू हो जाएगी। तो हम एक चार्ट पेपर पे दोनों पार्ट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप भी पहले कोशिश करिए, पैटर्न बनता है, उसके बाद अगर फैब्रिक कटते हैं ना, तो उसकी एक अलग ही फिनिशिंग आती है। अब फर्स्ट हम स्टेप जो है हमारा, वो है कि जितना भी आपका शोल्डर है, और देखिए हमने ऊपर छोड़ा हुआ है, 1.5 इंच हमारा ऊपर छुटा हुआ है, ठीक है। ये सबको छोड़ना, अगर आपको एक साथ दोनों पार्ट निकालना है तो ये सबको छोड़ना है। तो जितना भी फुल शोल्डर है उसको हम +1 करेंगे, उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे। तो कैलसी को सामने रखते हैं। फुल शोल्डर 14 है, +1 किया हमने, 15 आ गया। अभी डिवाइड 2 कर देंगे, 7.5 हमने यहाँ इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हमें डाउन आना है ना, पहले 2.5 पे एक मार्क हो गया। अब यहाँ में जो डाउन आना है वो हमें फॉर्मूले के हिसाब से आना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, कुर्ती शोल्डर डाउन चार्ट बैक नेक, तो ये बैक नेक का है दोनों, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, पहले हमारा कितना है, फुल शोल्डर कितना आया था, 14 हमारा था,
और हमने उसमें +1 किया तो 15 आया था हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ कितना है 1.5 हमारा बैक में है और फ्रंट में 1.75 है, ठीक है। बट हम दोनों एक साथ निकाल रहे हैं तो हम 1.5 ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हमने इस तरह रखा, 1.5 पे मार्क कर दिया हमने, ये मार्क हो गया। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे। अब नीचे हम शोल्डर, अब अपनी हम चेस्ट लाइन जो है उसको लेंगे, इस तरह इसको रखना है ना, और चेस्ट लाइन निकालना है। तो चेस्ट लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस, अब वो जो प्लस करना है वो सबका अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। तो ये हमारा पैक नेक का है ना, ये हमारा डीप नेक का है, तो हमें ये वाला चार्ट देखना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 39 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे 39 के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला लाइन आएगा, और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों का दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अगर आपका, मैं एक मोटा मोटा आपको समझाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ जैसे कि बहुत ज़्यादा ना फॉर्मूले पे भी मैं नहीं डिपेंड रहती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पे डिपेंड रहूँ तो मैं कोई चीज़ बना ही नहीं सकती हूँ जल्दी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर हमारा जो चेस्ट है वो 40 से ज़्यादा रहता है तो मैं डायरेक्ट 1 इंच प्लस करती हूँ बस, दोनों में। तो हमारा 39 है, उस हिसाब से 39 डिवाइड 6.5 आया है। अभी 6.5 में हमें प्लस कितना करना है, ½ इंच प्लस 0.50, तो ये आ गया हमारा 7। अभी हम दोनों में 7 ही मार्क कर रहे हैं, चेस्ट लाइन दोनों में 7 ही लेंगे। तो इसको हमने इस तरह रखा है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि दोनों में ही मैम क्यों ले रही हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट बैक के लिए 1 इंच ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक मार्क और करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें लाइन सीधी करनी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अपर चेस्ट, ठीक है। इसको हमने अपर चेस्ट लिख दिया है। अब यहाँ से सेंटर लेंगे। आपको पता है हम जब भी लेंथ वगैरह कुछ भी लेते हैं तो यहीं से मार्क करते हैं डायरेक्ट। मेजर टेप को हमने इस तरह रखा। अब हमारा जो वेस्ट है और फुल लेंथ है, यहाँ से पहले हम फुल लेंथ ले लेते हैं। तो फुल लेंथ हम कितना रखने वाले हैं, मेरे पास टेबल भी थोड़ी छोटी है तो इस वजह से भी मैं इसको, तो फुल लेंथ हमारी 44 हमें रेडी लेंथ चाहिए ना, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 2 इंच, 46, ठीक है। ये 46 हो गया हमारा। और नीचे का पार्ट इसको यहीं से फोल्ड कर देते हैं। अब वापस हम यहाँ से मार्क लगाएंगे और सारे। तो देखिए इस तरह हमने रखा। एक मार्क हमारा 14 पे आया क्योंकि वेस्ट लेंथ हमारा यही है, 14 है। और 21 पे हमारा हिप राउंड है, हिप लेंथ। और वापस इसी सेंटर पे रखेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 10, उसमें 1 प्लस करना है सभी को, तो हमारा ये 11 आ गया। ये शोल्डर टू अपेक्स हमारा 11 आ गया। अब जब भी जितनी भी ये लाइन हमने बनाई है इन सबको स्ट्रेट करेंगे। और इसको स्ट्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं हम आपको। हमारा 7 पे है ना, तो यहाँ पे 7 पे एक मार्क करेंगे। और हिप भी चेक कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा आया था शोल्डर टू अपेक्स। अगर देखिए शोल्डर टू अपेक्स आप ऐसे मार्क करिए, नहीं तो आप इसका ऐसे सेंटर भी लेंगे ना तो भी ये आपका आ जाएगा, ये लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो शोल्डर टू अपेक्स इस पर भी हमने एक मार्क कर दिया। अब ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। ऊपर हमारा अपर चेस्ट है और ये हमारा चेस्ट, मैं लिख देती हूँ चेस्ट, वेस्ट और हिप। अब देखिए इसको हमने कपड़े से नाप नहीं लिया, इसको हमने बॉडी से नाप लिया, तो इस सब में लूजिंग ऐड होना है।
यहाँ पर ऐड होगा +4 इंच, यहाँ भी चेस्ट में हमारा ऐड होगा 3 इंच, वेस्ट में हमारा प्लस होगा 3 इंच और हिप में होगा 2 इंच। तो इसीलिए मैंने लूजिंग पहले लिख दिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। और ये हमारा कितना आया था 7.5, तो 7.5 पे हम एक मार्क यहाँ भी करेंगे। ये 7.5 का मार्क हो गया। अब इन दोनों का सेंटर हम लेंगे, तो 7 का अगर सेंटर लेते हैं 3.5 ये आया, और यहाँ से भी ये 7.5 होना चाहिए। ये जो क्रॉस का निशान लगा ना, अब देखिए यहाँ से पहले 1 इंच अंदर आएंगे। मैं दोनों का आर्म होल एक साथ बता रही हूँ, ठीक है, और फिर इन दोनों का सेंटर भी ले लेंगे। ये 1 इंच जो आया ना, इसका भी हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद स्केल से ये बीच वाले पहले दोनों पार्ट को मिलाएंगे और फिर ये साइड में मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद वापस उसी साइड में हम इसको इस तरह मिलाएंगे, और फ्रंट में जो हमारा क्रॉस आएगा वो 1 इंच का आएगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मेरा चेस्ट है उसके हिसाब से, आपका सबका अलग लगा सकता है। और जो सेकंड में जो 1 लगाना है वो अंदर से लगाना है हमें। अगर यहाँ से भी 0.25 लगाते तो ये वाला भी गैप इसी में प्लस हो जाएगा, तो बात वही होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अपर चेस्ट हमारा कितना था? अपर चेस्ट है हमारा 38 प्लस लूजिंग 4 करना है, 42 हो गया। अब इसको डिवाइड 4 कर देंगे, 10.5 आया है। मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, 10.5 और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच। वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम प्लीज़ डॉट वाला बताया करिए, तो फ्रेंड मैं ये बोलती हूँ अगर आपको डॉट नहीं देना तो आप डॉट ना दो, आप डायरेक्ट सिंपल सा रखो। तो अभी हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो ये हमारा अपर चेस्ट का हो गया, और चेस्ट हमारा कितना है 39 प्लस 3 42, फिर इसको करेंगे डिवाइड 4, तो 10.5 हमारा ये भी आया है। देखिए आप अपर चेस्ट कॉलर में कोशिश किया करिए, जरूर लिया करिए। अभी बारी आती है हमारे वेस्ट की। तो वेस्ट है हमारा 36 प्लस 3 इंच, 39 हुआ डिवाइड 4, 9.75, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आप 1.5 भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद हिप हमारा है 39 प्लस 2 इंच, 41 डिवाइड 4, 10.25, और यहाँ सिर्फ हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारा चाक बनता है। ये हो गया, और इनको प्रॉपर हम शेप दे देंगे। तो इस पे हमने शेप दे दिया है। अब फ्रेंच कॉ की हेल्प से हम यहाँ पर शेप देंगे। तो पहले हम बैक वाला, ये बैक आर्म होल है हमारा, और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट और बैक दोनों में हमने आर्म होल में शेप दे दिया है। यहाँ पूरा क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बैक में हमें क्या चेंज किया था, सिर्फ हम आपको वो दिखाएंगे। तो हम यहाँ ऊपर 1 इंच पे जाएंगे, ऊपर हम 1 इंच पे गए हैं। ये हम 1 इंच पे आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम शोल्डर डाउन आएंगे वो होगा 1.5, यहाँ है 1.5 हमारा, और यहाँ पर 2.5 पे एक मार्क किया है, और ये जो हम डाउन आए हैं इसको हम यहाँ से मिला देंगे। बैक में के लिए हमने सिर्फ यही पार्ट जो हमें चेंज करना था हमने इसको कर दिया है। अब ऊपर का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक की। तो मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देती हूँ। कभी भी आपको नेक का जो ब्रेथ निकालना हो तो उसका जो तरीका है वो इजी है, आप अगर एक बार समझ जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो कॉलर वाला सिखाया था उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था।
क्या फॉर्मूला है? फुल शोल्डर डिवाइड 3, फुल शोल्डर डिवाइड 3। अगर आपका चेस्ट -40 मतलब 40 के अंदर है तो आपको यहाँ माइनस कितना करना है? हमें यहाँ पर 0.25 माइनस करना है, 0.25। फुल शोल्डर डिवाइड 3 माइनस 0.5, ये 0.5 जब हमारा प्लस में चेस्ट हो, यानी 40 से कम अगर चेस्ट है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, 40 से ज़्यादा चेस्ट है तो ये। तो हमारा 40 के अंदर ही है तो हम कितना यूज करने वाले हैं? 0.25। तो ये सबका अपना अपना अलग अलग है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है? फुल शोल्डर हमारा है 14। तो हम 14 को ही लेके चलेंगे, हमने +1 तो बाद में किया था ना। तो 14 डिवाइड 3, 4.66। अब माइनस करना है हमें 0.25। 14 डिवाइड 3, 4.66 आया है, अभी माइनस 0.25। तो यहां हमारा मिला है 4416। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, एक चीज गलत बोल दिया मैंने। हमारा फुल शोल्डर कितना है? 15 है, क्योंकि अभी तो हमारा एग्जैक्ट 15 लिया है ना, क्योंकि कॉलर तो हमारा 15 में पूरा जाएगा। तो 15 डिवाइड 3 किया हमने, 5 आया है। अब इसमें से हमें माइनस हाफ कर देना है, -0.5। तो ये आया 4.5 हमारा। तो ये हमारी ब्रेथ हमें यहां से मिल गई है। ऊपर भी हम मार्क कर लेते हैं। तो दोनों का हमें मिल गया। ठीक है, अब हम यहां से लेंथ देखने वाले हैं। तो पहले हम नेक का जो लेंथ है हम इस सेंटर से ले रहे हैं ना, तो हमारा कितना है? 4 इंच था। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ से भी मार्क करके देखेंगे तो कितने पर आता है ना, उतने पर हम यहाँ भी मार्क लगा देंगे। हाँ सही है। तो स्केल को लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा जो बैक है उसमें हम कितना ले रहे हैं? 1.5 इंच, और 1.5 इंच इनफ है। तो इस तरह ये हमारा बैक का और ये हमारा फ्रंट का मिल गया हमें। हो गया ये क्लियर? हम इसमें कोई डार्ट नहीं दे रहे, बट मैं एक बार आपको डार्ट समझा दे रही हूँ, अगर आपको देना है तो कैसे देंगे। तो देखिए, शोल्डर टू अपेक्स हमारी ये लाइन थी, और अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना था? 8 था। 8 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 9, और 9 का डिवाइड 2 करेंगे तो 4.5। ये 4.55 आ गया। अब इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। अब आपको डार्ट कितने इंच का देना है? हम यहाँ हाफ इंच दोनों साइड दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको पहले चेक करेंगे, ये लाइन हमारी कितनी है? 5 में 1 लाइन, और इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए, पहले बड़ी वाली लाइन चेक करते हैं, जो बड़ी है उसी को चेक करेंगे। तो 5 में 2 लाइन है ना, और ये हमारा 5 में 1 लाइन है। तो जहां भी ये बाहर तक आएगा इसको बाहर तक हम ले जाएंगे, और फिर इसको यहां से मिला देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये शेप देना जरूरी है। अगर आप देना चाहे तो इसको बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद एक चीज और, जैसे फ्रंट में हमने डार्ट दिया ना, तो जो साइड की लेंथ है उसको आप दोनों में चेक भी कर लेना, ये जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। अब इसको नीचे करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ वाला जो पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो हमारा ये कितना आया था? 11.5 में 1 लाइन ज्यादा। पहले हम प्रॉपर जो आया वही मार्क कर लेते हैं। ये हमारा जो आया था हमने वही मार्क कर लिया। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको लेना। तो यहाँ हम जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिर्फ 4 इंच ले रहे हैं। आप इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। ले लिया। अब इसको लेने के बाद इस यहाँ से पहले इसका देखना है, 38 आ रहा है।
38। अब यहाँ से हमारी शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा कर्व में जा रहा है। हल्का से ये कर्व जाएगा, आप इस लाइन को चेक करेंगे तो ये आपका कर्व निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद फैब्रिक पे रखेंगे, पहले हम बैक पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद फ्रंट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको डॉट देना है तो जैसे हमने अभी डॉट दिया है साइड वाला, आप उसको बिल्कुल वैसे दे सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और आर्म होल के हम पहले बैक का कट कर रहे हैं। क्योंकि हम डॉट नहीं दे रहे तो इसलिए जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं ले रहे हैं। बट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जो तरीका हमने बताया वैसे ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड अब इसी एक ड्राफ्टिंग में हम दोनों पार्ट कैसे निकालते हैं, अभी वो बचा हुआ है ना हमारा सीखना। तो पहले हम, और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसका हमने थोड़ा सा ध्यान रखा है कि ब्रेथ हमारी प्रॉपर हो। तो उसके लिए हमारे पास फैब्रिक था, मैंने स्टार्टिंग में ही फैब्रिक अपना दिखा दिया था आप लोगों को। और इसका जो उल्टा साइड है ये हमारा सीधा साइड है, ऊपर वाला जो साइड है जिसको हमने फोल्ड किया हुआ ये हमारा उल्टा साइड है। ठीक है, प्रॉपर इसको अच्छे से फैला लेंगे। और बॉल पिन की हेल्प से इसको हम पहले टैग कर लेते हैं। तो इसको हमने बॉल पिन से टैग कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, सच में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि इस तरह से जो हम कटिंग करते हैं ना, इसकी जो फिनिशिंग तो है ही लाजवाब, समझ में बहुत जल्दी आता है ये। अभी तक मैं जो ऑफलाइन सिखाती हूँ, मैं घर पर आते हैं बहुत सारे बच्चे, वो बोलते हैं कि मैम सच में तरीका बहुत अच्छा है। तो आप में से बहुत से लोग को डाउट होगा कि पता नहीं कैसा है, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूँ कि आप एक बार पहले ट्राई कर लीजिए, छोटा सा ही बना के आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आप बताना मुझे कि कैसा आपको लगा। और फैब्रिक हमारे पास ये 3 मीटर फैब्रिक था, मैंने आपको बताया था। और इसका दामन हमें थोड़ा सा चौड़ा रखना था, इस हिसाब से हमने इसको लिया है। अब यहाँ से हम पिन को निकाल लेंगे। और पिन को निकालेंगे, फिर हमारा बॉल पिन वाला जो हमने बनाया हुआ है इस तरह बैंड, उसमें डाल देंगे। और अगर आपको इसमें स्लीव लगानी होगी तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बैक का जो पार्ट है वो हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। और फ्रंट के लिए सेम इसी तरह पहले फैब्रिक बिछाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम नेक की कटिंग तो करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अब देखिए जैसे आर्म होल में यहाँ से 1/2 इंच का फ़र्क आता है ना, वो कोई इशू नहीं है। जब आप कॉलर भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं और इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रंट। तो सबसे पहले ये जो फोल्ड वाला साइड है
यहाँ पर आप इसको अनफोल्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच पे पहले एक मार्क कर लेते हैं। ये हमें 1.5 इंच छोड़ना है क्योंकि हमारा कोट कॉलर बनेगा ना। और प्लीज़ आप सब लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये 1.5 इंच हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वापस से अपने पैटर्न को लेना है और पैटर्न को हमें इस लाइन को, जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन के बराबर रखना है। या फिर काम करिए कि आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ जाएगा और समझने में भी। इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, यहाँ से ये पूरा पार्ट। और एक चीज़ और हम भूल गए हैं, अभी इस पेपर में से ना इस पार्ट को हटाना है ना, आर्महोल वाला। ये आर्महोल की कटिंग हो गई है। तो जितने भी ये जोड़ने वाले हमारे पार्ट्स है ना, वहाँ सब में हम इस तरह एक मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद हमने जहाँ जहाँ भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो सब इस पर लिख देंगे। यहाँ हमारा 2 इंच का था, यहाँ पे हमारा 2 इंच का था, यहाँ हमने 1 इंच का लिया था। तो इस तरह हमारा ये शेप हो गया। अब ये हमने ले लिया ना, अब इसको हमें ओपन कर देंगे। इस तरह कर दिया हमने ओपन। और ओपन करने के बाद यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए वेस्ट तक हम 1 इंच पे कर रहे हैं, ये वेस्ट लाइन है ना, वहाँ तक हम 1 इंच पे कर रहे हैं। उसके बाद 1/2 इंच पे कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलर जब हमारा इस तरह ओपन होगा तो वो एक अलग शेप दिखता है ना, और वो अच्छा भी लगता है देखने में। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, तो वापस से इसको फोल्ड कर देते हैं इसकी कटिंग के लिए। और सारी कटिंग जैसे हमने की है प्रॉपर, हम वैसे ही करेंगे, और कुछ हमने चेंज नहीं किया। तो इस तरह हमारी इसकी ये कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पहले कट लगा लेते हैं जो वेस्ट और हिप वगैरह साइज़ है, क्योंकि यहाँ जहाँ से हमारा जॉइंट होगा। ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब हम दोनों तरफ पहले मार्क लगा देते हैं इस तरह क्रॉस, इससे पता चलेगा ये हमारा उल्टा साइड है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और हमारा बैक पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट है।
अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए ये शोल्डर है ना, दोनों का पकड़ा है हमने, ये देखिए इक्वल आया ना। तो फ्रेंड आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम शोल्डर अलग अलग आता है। शोल्डर अलग नहीं आता अगर आप पूरा फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं तो। अभी हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको फुल स्टिचिंग सिखाएंगे और साथ के साथ हो सकता है तो इसमें हम पॉकेट लगाएंगे फिनिशिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।